नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स नागपुर राष्ट्र को किया समर्पित। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने समेत 75,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू ने ली 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। गुजरात में कल भाजपा के भूपेंद्र पटेल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया चिरायु योजना के कार्ड वितरण का शुभारंभ। प्रदेश में बांटे गए 5 लाख परिवारों को चिरायु कार्ड। 31 दिसंबर तक 1 करोड़ 25 लाख लोगों को कार्ड बांटने का है लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं। वे सुबह नागपुर पहुंचे और देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इस पर 1,575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर देश की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत रेलगाड़ी दोनों ओर से शनिवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में चलेगी। यह रेलगाड़ी रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव और गांदिया में रुकेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अब समय की मांग है कि देश के खजाने की पाई विकास और युवा पीढ़ी के हितों के लिए इस्तेमाल हो। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी कुरीति के चलते देश का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मोदी ने नागपुर मेट्रो चरण 2 की आधारशिला रखी। इस पर 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। नागपुर मेट्रो में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्षेत्र के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले और 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है और यह महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इसे करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मोदी गोवा दौरे के दौरान आज वहां 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी। इसके बाद मोदी राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात में भूपेंद्र पटेल 18वें और दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में 12 दिसंबर को गांधीनगर में शपथ लेंगे। हेलीपैड मैदान में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गांधीनगर में वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और BS येदियुरप्पा की उपस्थिति में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नदौन से 4 बार के विधायक सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में और मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता शिमला पहुंचे। राज्य के किसानों को व्हाट्सएप और डिजी लॉकर के माध्यम से जे फार्म के डिजिटाइजेशन के रूप में बेहतर नागरिक सुविधा देने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने 8वां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड हासिल किया है।
गुवाहाटी में एक समारोह में असम के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों को यह अवार्ड प्रदान किया। समारोह के दौरान जूरी ने डिजिटल संचार के लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड के पेश किए नवीन संचारकों की सराहना की। इस बारे में जानकारी देते हुए मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने बताया कि बोर्ड ने साल 2020 में कोविड के दौरान ई प्रोक्योरमेंट की विधि स्थापित करने की नई पहल शुरू की थी। तब से लेकर अब तक बोर्ड की आईटी टीम ने हितधारकों की सुविधा के लिए कई ई सेवाएं जैसे ऑनलाइन लाइसेंस, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन खरीद और पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाली फसल की रिकॉर्डिंग के लिए भी VTS ऐप, ई नीलामी पोर्टल और अन्य सुविधाएं शुरू की है। भगत ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पंजाब मंडी बोर्ड ने मोस्ट इनोवेटिव सिटीजन इंगेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी श्रेणी का अवार्ड हासिल किया है। राज्य के किसानों को व्हाट्सएप और डिजी लॉकर के द्वारा जे फार्म को डिजिटाइज करने के विचार से बहुत लाभ हो रहा है। हरियाणा के जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानवाधिकार दिवस पर चिरायु कार्ड वितरित किए। चिरायु हरियाणा योजना के तहत कल प्रदेश भर में 2000 स्थानों पर शिविर लगाकर करीब 5 लाख परिवारों को कार्ड बांटे गए। योजना के पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिरायु कार्ड वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि 21 नवंबर को मानेसर से चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी। महज 1 माह से भी कम समय में 2000 से अधिक व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन भी कवर किए जाएंगे। तो जैसे पिछले लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25 हजार लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70 हजार होने का आंकलन है। मनोहर लाल ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना पूरी तरह से कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, डिजिटल और IT संचालित है, जो पूरे हरियाणा में कुल 729 सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केवल अस्पताल में जाकर परिवार पहचान पत्र ID बतानी है और अपने इलाज की सुविधा प्राप्त करनी है। चंडीगढ़ में आज संविधान दिवस और अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता परिषद की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने संविधान की महत्ता और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव में निहित है। इस दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि अधिवक्ता परिषद ने कार्यक्रम में संविधान की बारीकियों का पूरा अध्ययन कर विस्तार से चर्चा की है। लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए काफी अच्छा प्रयास है। हमें भी जितने भी इस तरह के इम्पोर्टेंट डेज है, जिन लोगों के भी स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशंस रही है, उन लोगों को स्वतंत्रता के जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उनको समय समय पर याद करते रहना चाहिए और अपनी संवैधानिक जो हमारी कर्तव्य है उसके बारे में हमें समय समय पर जागृत करते रहना चाहिए। अधिवक्ता परिषद इस बारे में समय समय पर जो है कदम उठाती रहती है। मैं उनके इस सारे प्रयासों के लिए बहुत प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राजीव शर्मा का भी मार्गदर्शन मिला है। हमें आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए, साथ ही विशेष दिनों पर भी आयोजन करते रहना चाहिए। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत में मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। लोगों को ठंडी हवाओं से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में सुबह शाम धुंध पड़ेगी। चंडीगढ़ में आगामी दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज शहर का अधिकतम तापमान
25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.7% दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पंजाब के कई जिलों में कल घनी धुंध पड़ी। कई जगह दृश्यता कम रहने के कारण लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पंजाब में रविवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में परिवर्तन के साथ ही हरियाणा में अचानक कोहरे ने दस्तक दे दी है। कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर सहित कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा छाया रहा। प्रदेश में शीतलहर चलने से अगले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अब खबरें फटाफट। पीटी उषा आधिकारिक रूप से चुनी गई भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। ट्वीट कर कहा, वे ओलंपिक मूल्यों को कायम रखने और भारत के खेलों की महाशक्ति बनने का करेंगे पूरा प्रयास। हरियाणा के करनाल जिले में हुआ भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। हरियाणा भाजपा ने विस्तार करते हुए कुलदीप बिश्नोई, पत्नी रेणुका बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को राज्य कार्यकारिणी के सदस्य किए नियुक्त। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।